क्लास 9th में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है A, B and C are the 3 points on a circle with center O such that angle BOC equal to 30 degree. तो given क्या है एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB 60, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री. So if D is the point on the circle on other than the arc ABC, find angle ADC. To find angle ADC, तो देखिए यहाँ पे आपको एंगल ये क्या आपको फाइंड करना है और ये आपका सर्कल ABC और D ये पॉइंट्स हैं और यहाँ पे एंगल AOB ये जो है 60 डिग्री है एंड BOC 30, BOC ये एंगल जो है 30 डिग्री है. आपको क्या बताना है ADC ये एंगल आपको बतानी है. तो चलिए आप जानते हैं आपने पीछे थ्योरम पढ़ा है, इसके पहले आपको इसका थ्योरम बताया गया था कि एक सेंटर से आर्क में बनने वाला जो एंगल होता है इधर ये जो एंगल है ये इसका क्या होगा आपका दूना होता है और या कह सकते दूसरा इसका ये हाफ होता है एंगल सबटेंडेड बाय एंगल. तो एंगल AOC कैसे सॉल्व करने वाले हैं, पहले हम इन दोनों को क्या कर लें ऐड कर लें तो ये टोटल एंगल हमें मिल जाएगा और टोटल का ये हो जाएगा हाफ. तो यही आपको सॉल्व करके बतानी है. तो एंगल AOC इक्वल टू क्या एंगल AOB एंगल AOB प्लस एंगल BOC एंगल BOC, इन दोनों को एंगल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा AOC हमें पता चल जाएगा. AOB कितना है 60 प्लस BOC कितना है 30, ऐड कर लेते हैं तो एंगल AOC इक्वल टू 90 डिग्री. तो AOC कितना हो गया 90 हो गया. अब ट्वाइस ऑफ ADC ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इक्वल टू किसके होता है एंगल AOC. मतलब ये जो एंगल ADC है ये ट्वाइस होता है किसका इस एंगल का AOC का. तो ट्वाइस ऑफ ADC इक्वल टू AOC जो कि है 90. तो ये एंगल AOC ऐसे ठीक है 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में 90/2 काट देंगे आ जाएगा 45. तो एंगल AOC इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये आपका जो है AOC जो आपको फाइंड करना था नहीं ADC, ये ADC है. ADC आपका कितना आ गया 45 डिग्री. तो ये आपको फाइंड करना है. तो ये तरह क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc, also at the point on the major arc. अच्छा तो ये आपका सेंटर है O, ये जो कार्ड है इसके ये कार्ड इनके रेडियस की इक्वल है गिवन है. ये कार्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल.
ये रेडियस यानी कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये रेडियस इसके क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो आप ये बताइए कि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एवरी एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री का। तो चलिए ठीक है, ये रेडियस है। और उसके बाद ये इसके मान लीजिए इसके नेम ले लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। और इसके माइनर अर्क पर ये बी, और ये क्या हो गया, सी। नहीं, इसको सी नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, ये हम मेजर अर्क पर ये आपका सी और ये डी, तो ये अब आपका एक साइक्लिक कोलेटरल भी बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये ओ हो गया और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री हो गया। तो ठीक है, आपको एंगल ए सी बी, देखिए ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ए सी बी मतलब ये जो एंगल होगा ये हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, इसका क्या होगा, ये हाफ होगा। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज ट्वाइस ऑफ, मतलब ये जो है इसका ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। मतलब ये जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी, ये जो एंगल है ए ओ बी का क्या होगा, हाफ होगा। तो और ये क्यों होगा, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। तो ये है आपका थ्योरम, इसको आपने पहले पढ़ा है। अगर आपने थ्योरम नहीं पढ़ा तो थ्योरम वाली वीडियो पहले देखें, उसके बाद इसे सॉल्व करें। तो चलिए 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी कितना, ए ओ बी आपका 60, तो काट दीजिए 2 2 3 0 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल आपको कितना आ गया, ये आ गया 30 डिग्री आ गया। कितना आया, 30 डिग्री। इसी तरीके से आप ए बी, अब देखो ए बी सी और ये डी, ये क्या हो गया, एक साइक्लिक कोलेटरल हो गया। क्या हो गया, साइक्लिक। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोलेटरल, साइक्लिक कोलेटरल। और साइक्लिक कोलेटरल अगर है तो इसके जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स 180 के इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू 180। तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल, लिखेंगे इसका रीजन, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोलेटरल, ऑफ साइक्लिक कोलेटरल के कारण जो है ये होता है। तो चलिए ए सी बी कितना है, 30 प्लस ए डी बी नहीं पता है, एंगल ए डी बी ऐसे ठीक है, इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 और ये 30 इधर आकर माइनस हो जाएगा 30। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू माइनस कर दीजिए 150 डिग्री। तो एंगल ए डी बी कितना आया, 150। तो ये आपका जो है यही पूछ रहा था। तो देखो क्या किया, सबसे पहले आप देखो, ये सबसे पहले कहा कि ये जो इसकी रेडियस है, ये रेडियस इसके जो है कॉर्ड के इक्वल है। तो कॉर्ड जो है, ये देखिए कॉर्ड और ये रेडियस अगर ये इक्वल हुए तो क्वाड्रेटिक ट्रायंगल हुआ। अगर क्वाड्रेटिक ट्रायंगल हुआ तो इसका एंगल 60 हो गया। इसके माइनर आर्क पर पॉइंट लिया और मेजर आर्क पर भी पॉइंट लिया, मेजर आर्क पर पॉइंट सी लिया और आर्क पर डी लिया। अब यहाँ पे हम इसको देखें तो ये अगर 60 है तो इसका ये ट्वाइस होगा, है ना, ये 60 जो है इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा एंगल
सबटेंडेड बाई एन आर तो होता है, तो इसका निकाल लिया तो ये 30 हो गया, ए सी बी कितना आ गया 30 आ गया। अच्छा अच्छा, ये क्योंकि ए डी बी सी ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल क्या होता है सम ऑफ 180 डिग्री होता है, तो वहां से निकाल लिया हम ए डी बी, तो ए डी बी की वैल्यू ये जो है हमने निकाला, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 figure 9.25 angle POQR is equal to 100 degree where P, Q and R are the points on a circle with the center O, find OPR। अच्छा, तो ये पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये इसका सेंटर है और सेंटर O है ये, और इसको B से मिलाते हैं, P R Q, और ये दिया हुआ है 100 डिग्री। तो देखिए ये आपका एंगल POR इधर का, ये POR एंगल POR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, इसका ये ट्वाइस होगा, ये वाला जो एंगल होगा इसका ये ट्वाइस होगा, तो वही हम लिखने वाले हैं एंगल POR, ये वाला एंगल POR इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, और ये क्यों है इसको हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाई एन आर, जो कि थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाई एन आर। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने लिख लिया, तो ट्वाइस इक्वल टू PQR इक्वल टू 2 इंटू PQR, PQR क्या 100 है, तो सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 200 डिग्री, तो ये एंगल जो कितना हो गया 200 डिग्री। अब हम POR, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, ये जो है OPR, तो एंगल POR का रिफ्लेक्स हम निकाल लें, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR, एंगल POR का रिफ्लेक्स इक्वल टू 360 माइनस एंगल POR, तो POR हमने क्या निकाला है 200 डिग्री, तो 360 माइनस 200 इक्वल टू 160, 360 में से 200 निकाल दीजिए 160 बचा, तो ये क्या हुआ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR 160। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है OP इक्वल टू OP और OR, OP इक्वल टू OR, ये क्या है रेडी है, OP इक्वल टू OR, ये OP इक्वल टू OR क्या है, ये है इसका रीजन, हम क्या लिखेंगे रीजन इसके लिखने वाले हैं हम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। देखिए ये भी सर्कल, ये इसका सेंटर है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो इसके अपोजिट एंगल एंगल OPR, एंगल OPR भी इक्वल होगा किसके एंगल ORP के, एंगल ORP, यहाँ देखिए OP का एंगल OPR ये एंगल, और OR अगर इक्वल है तो इसका ORP ये एंगल, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अच्छा अब इसमें आप लगा, अच्छा ये क्या आया है, ये आया 160 अंदर का ये एंगल जो रिफ्लेक्स ऑफ POR है 160 आया है। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रायंगल POR में
ट्रायंगल POR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल OPR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल रिफ्लेक्स ऑफ POR एंगल रिफ्लेक्स ऑफ POR इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 180 और ये हो क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए OPR कितना है, अब OPR और ORP ये दोनों क्या इक्वल है, तो एंगल OPR प्लस OPR ORP के इक्वल है, तो इसको हम वही लिखने वाले हैं, एंगल OPR ही लिखेंगे और प्लस रिफ्लेक्स ऑफ POR कितना है 160 है इक्वल टू 180। अच्छा, ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इक्वल टू 180 माइनस 160, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 20, तो ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, एंगल OPR इक्वल टू 20/2 काट दीजिए, कितना आ गया 10 आ गया, तो एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर 9.25। तो चलिए पहले ये फिगर हम बनाते हैं। इस फिगर में ABC 69 डिग्री, अच्छा ये है BC यह है D और यह है A, तो ABC ये 69 डिग्री और ACB 31, ACB ये है 31, तो फाइंड BDC। चलिए सिंपल है, बहुत आसानी के साथ इसको फाइंड कर लेंगे। तो गिवन क्या है, एंगल ABC 69, एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, तो एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री, ये हो गया। और टू फाइंड एंगल BDC ये गिवन में है, यहाँ लिख सकते हैं गिवन। टू फाइंड करना क्या है, एंगल क्या फाइंड करना है, BDC, एंगल BDC फाइंड करिए। BDC मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है, BDC फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल ABC लेकर चलने वाले हैं। सॉल्यूशन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में सम प्रॉपर्टी लगाइए। एंगल ABC प्लस एंगल ABC के बाद ACB प्लस ACB के बाद BAC, एंगल BAC इक्वल टू 180, और ये क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण ये है। तो ABC कितना, ABC 69 प्लस ACB कितना 31 प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180, तो एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 31 और ये 9 1 10 69 1 10 यानी 100 एंगल BAC इक्वल टू 100 माइनस करिए 80 डिग्री आया, तो
तो 80, ठीक है। तो ये आपका BAC क्या आ गया, 80 आ गया। अगर BAC ये अगर 80 आया है तो ये चूंकि ये इस पर बनने वाला जो डायमीटर पर बनने वाला जो कॉर्ड होता है उस पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC लिख सकते हैं। और BAC ये एंगल इन सेम सेगमेंट के कारण, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट से क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री। तो BDC कितना आ गया, ये आ गया आपका 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है ये figure 9.26 A, B, C and D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that BC is equal to 130. तो given है एंगल BEC equal to 130 and angle ECD equal to 20 degree. Find BAC. एंगल BAC आपको फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, ये आपका BC कार्ड है और इस पर BAC एक ट्रायंगल बना है, BDC दूसरा ट्रायंगल बना है और इस कार्ड BAC पर ये आपका एंगल A और ये एंगल आपको D। तो आपको फाइंड क्या करना है, BAC ये आपको एंगल बताना है। तो ये एंगल आप बता पाएंगे क्योंकि ये एंगल दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से आप ये एंगल निकाल लीजिए और ये एंगल दिया है तो फिर ECD में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये फाइंड कर लीजिए D। जब ये D हो जाएगा जो फाइंड होगा वही A के इक्वल होगा लाइंस, क्योंकि ये एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको जो है सॉल्व करना है एंगल BEC, एंगल BEC प्लस एंगल DEC, एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री और ये है क्यों, लीनियर पेयर। तो BEC 130 प्लस DEC नहीं पता है, एंगल DEC इक्वल टू 180। तो एंगल DEC इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल DEC इक्वल टू ये हो गया 50 डिग्री। तो ये आपका DEC ये हो गया 50, कितना हो गया 50। अब ये ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ECD, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, एंगल ECD प्लस ECD एंगल CD या EDC, एंगल EDC प्लस एंगल CED, ये एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल टू 180। तो एंगल इस ट्रायंगल में ECD कितना है, ECD 30 डिग्री हो गया, प्लस EDC कितना है हमें नहीं पता है, एंगल EDC प्लस CED कितना है, CED 50 इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल EDC इक्वल टू 180 और ये 30 50 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 180। तो एंगल
ई डी सी इक्वल टू ये 50 और 30 80 उधर जाकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 100। 180 में से 80 को माइनस किया, कितना आया 110, ये 70, ये 50 डी सी इक्वल टू ई सी डी, ये 20, ई सी डी ये है 20, ई सी डी माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 70, हो जाएगा 110। ई डी सी कितना हो गया 110। अब एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये दोनों इक्वल होगा। ये एंगल इन सेम सेगमेंट, क्यों एंगल इन सेम सेगमेंट के कारण ये क्या होगा इक्वल होगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री। ये तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD cyclic collateral whose diagonal intersect a point E if a DBC equal to 70, BAC 30 and पहले एंगल DBC लिखें, एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री। DBC कितना ये गिवन है, ये गिवन पार्ट। DBC 70 डिग्री, BAC 30, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी ये भी गिवन है। टू फाइंड करना है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, और दूसरा फाइंड करना है एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। तो पहले इस फिगर को क्लियर करते हैं। ये आपका फिगर होगा, एक साइक्लिक कोलेटरल बनाना है। तो पॉइंट ये ए हो गया और बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। और ये है पॉइंट जो कि ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये है 30, बी ए सी ये कितना है 30 डिग्री। ए बी ए सी डी बी सी 70, डी बी सी ये है 70 डिग्री। फाइंड करना है बी सी डी एंड, तो चलिए एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू डी ए सी। ये देखिए आप पहले डी सी एक कार्ड पकड़िए और यहाँ इस पर बनने वाला देखिए डी ए सी और डी ए बी, डी बी सी, एंगल डी ए सी इक्वल टू डी बी सी, एंगल डी बी सी होगा। क्यों होगा, ये होगा एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट के कारण होगा
ये इक्वल, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो एंगल बी ए डी ऐसे ठीक है, और बी ए सी कितना है 30, और ये कितना है 70 डी ए सी। तो ये हो जाएगा एंगल बी ए डी इक्वल टू 100 डिग्री। ये 100 हो गया। तो जो कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका अपोजिट एंगल का सम जो होगा 180, एंगल बी ए डी प्लस बी ए डी, ये वाला एंगल प्लस एंगल बी सी डी के इक्वल, एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या 180। तो ये है बी ए डी 100 प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 100। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू माइनस कर दीजिए, आ गया 80 डिग्री। तो बी सी डी कितना आ गया 80 डिग्री। एक यहाँ फाइंड हो गया। दूसरा ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए बी इक्वल टू बी सी। अगर ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू बी सी, ये सेगमेंट, ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड के इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये अच्छा ये गिवन है, यहाँ लिख सकते हैं गिवन, क्वेश्चन में दिया था। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, और ये क्यों है, ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल बी ए सी कितना है, ये 30 इक्वल टू बी सी ए, एंगल बी सी ए ये हो गया। तो एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी इक्वल टू कितना बी सी डी, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। तो माइनस कर दीजिए बी सी डी में से 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 इक्वल टू कितना आ गया 50। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू कितना आ गया 50। इस तरीके से आगे से सॉल्व